गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं बेच की इंफॉर्मेशन डिटेल के लिए, ठीक है। सो फाइनली मैं सारी चीज़ें आपको बड़े क्लियरली बताने वाला हूँ, अच्छे से एक एक बात को समझिएगा, ठीक है। और बेच की स्टार्टिंग आज से हो चुकी है, 21 से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ से समझने वाला था, 21 जनवरी से आपके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले बेच स्टार्ट कब हो रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। बेच स्टार्ट कब हो रहा है? बेच स्टार्ट हो रहा है सर 21 जनवरी। 21 से बेच आपका स्टार्ट हो रहा है। सर टाइमिंग क्या रहेगा? दूसरा क्वेश्चन आता है टाइमिंग क्या रहेगा। तो टाइमिंग में बता देता हूं आपको। टाइमिंग आपका रहेगा, सबसे पहली क्लास जो आपकी होगी वो 8 o'clock पे होगी, 8 AM पे, और ये आपकी रहेगी 9:30 तक, ठीक है। किसकी होगी? तो ये होगी इंग्लिश की आपकी, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपके इंग्लिश का रहेगा 8 to 9:30, और इसके जस्ट बाद आगे मैं चलता हूं तो 9:30 से 9:30 AM to 10:30 ये आपकी क्लास रहेगा जीके का पोर्शन। और जीके में आपकी क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले हिस्ट्री से, ठीक है। कौन पढ़ाएंगे? मैं सिर्फ ये कहूंगा जो भी यहां पढ़ा रहा है सारे के सारे बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीचर है। और ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, आप खुद आके एक क्लास हमने डेमो रखा है, हर बच्चा किसी भी दिन आके, मैं ये नहीं कह रहा किसी आप पर्टिकुलर डे को आए, आप किसी भी दिन आइए, किसी भी दिन, आई सेड किसी भी दिन, जब आपकी इच्छा करती है कि आज डेमो लेने जाऊंगा मैं, कभी भी आइए। एक डेमो आपको मिलने वाला है, सिंगल डेमो आप कभी भी ले सकते हैं। तो सारे फैकल्टी को आप खुद चेक कीजिए, खुद आप क्लास में बैठिए, एनालिसिस कीजिए, और किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप खुद आइडेंटिफाई करें कि सारे फैकल्टीज कैसे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है सब कुछ बेस्ट मिल रहा है और जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल रहा है, सो कंटिन्यू कर दीजिए आप, ठीक है। सो 9:30 to 10:30 आपके हिस्ट्री का, दैट मींस ये जीके का पहला क्लास आपके, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं तो 10:30 AM to आपके 11:30 ये भी आपके जीके का क्लास रहेगा। किसका सर? करंट अफेयर का। कब से करंट अफेयर लगाने वाले हो सर? जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको अगस्त 2020 से लेकर टिल नाउ अभी तक जो करंट अफेयर बन रहा है और आने वाले 1 and 2 मंथ्स में बनेगा, वो सारे करंट अफेयर्स लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर मैं आगे चलता हूं 11:30 AM to 12:30, ठीक है। ये आपके हिंदी का क्लास होगा, 1 घंटे का आपके हिंदी का क्लास है, 1.5 घंटे का आपके इंग्लिश का क्लास है, और जीके की 3 घंटे की क्लास है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो सिलेक्शन है, क्योंकि वो सारे बच्चे जिन्होंने पिछली बार 1 मार्क्स से पेंडिंग रह गए या आधे मार्क्स से पेंडिंग रह गए, यकीन मानिए आप उन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में बीट नहीं कर सकते। किस में बीट कर सकते हो? जीके में, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस पे सबसे ज्यादा काम करेगी हमारी टीम, प्लस हिंदी इंग्लिश पे तो काम करना ही है, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। तो हिंदी की क्लास होगी आपकी 11:30 12:30, और उसके बाद 12:30 PM to अप्रोक्स 1:30, ठीक है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। दैट मींस 15 मिनट पहले क्लास कोई भी अगर सर छोड़ते हैं तो वो नेक्स्ट टीचर 15 मिनट्स को ऐड कर देगा, ठीक है। तो 1:30 तक जो आपका क्लास होगा वो होगा ज्योग्राफी का। कौन सी ज्योग्राफी? तो ये पूरी ज्योग्राफी होगी, राजस्थान की भी और इंडिया की भी, ठीक है। क्योंकि इंडिया का एक बेसिक पोर्शन है, वो बेसिक पोर्शन भी, प्लस राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी भी, ठीक है। तो ये पूरा टाइम टेबल रहेगा क्लास का। सर क्लासेस खत्म हो गई क्या? नहीं सर, क्लास खत्म नहीं हुई है। आपका एक फेज कंप्लीट हुआ है डे का, ठीक है। इस डे का एक फेज कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 11:30 to 4 PM ये आपका होगा साहब ब्रेक। आराम से खाना वाना खाइए, तैयार हो जाइए अगले फेज के लिए। अच्छा, फेज 2 है, इसमें क्या होगा? अगर मैं बात करूं फेज 2 की, कि फेज 2 में क्या होगा, ये जो 4 PM है यहां पे आपका होना है टेस्ट। अच्छा सर, टेस्ट पहले दिन से ना जी, फर्स्ट वीक जो आपका बेच का होगा, फर्स्ट वीक फंडामेंटल जो वीक है वो होगा, आपके सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक से एवरी डे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, नेक्स्ट वीक से, सेकंड वीक से एवरी डे आपके टेस्ट होगा।
हर दिन आपको टेस्ट देना होगा। और अगर आप विनर चॉइस पे पढ़ने आ रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी होगा। अगर आप एवरीडे टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, आप यहाँ पे बिल्कुल भी बताइए, क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना, हमें आपको पढ़ा के फिर से अगेन एंड अगेन बैच अटेंड नहीं करवाना, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अगर आप सोच के आ रहे हैं तो आपका वेलकम है। तो ये जो पोर्शन होगा 4 o'clock से 4 PM से ये आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ये लगभग 6:30 और 7 o'clock तक चलेगा। एवरीडे टेस्ट होना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा सुबह 8 बजे कंटिन्यू कर रहा है और वो लगभग शाम को 7 बजे अपनी क्लास कंप्लीट करेगा। बीच में आपको एक ब्रेक मिल रहा है, उस ब्रेक में आप आराम से खाना खाएंगे और टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। बस सिंपल सा पूरा का पूरा दिन आपका ब्लॉक रहेगा। और किस में ब्लॉक रहेगा? आपके टारगेट को अचीव करने में। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई अपने टाइम टेबल की बात। अब टाइम टेबल के बाद में नेक्स्ट आता है कि सर फीसेस के क्या सिस्टम रहेंगे। अब फीसेस की समझ लीजिए, फीसेस का क्या सिस्टम रहेगा। फर्स्ट 10 स्टूडेंट, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट की फीस रहेगी ओनली 3000, ठीक है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट का फीस रहेगा 3000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सर जो 11 से आ रहे हैं वो, अच्छा इसके बाद जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी फीस ये होगी सर, ये दोनों की दोनों जो फीस मैंने यहां लिखी है 3000 एंड 5500, दोनों की दोनों नॉन रिफंडेबल फीस है। दोनों की दोनों आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज यहां पे है, ठीक है। आज अच्छा सर ये तो बहुत ज्यादा हो गई। अरे भाई 8500 रूटीन फीस है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, ठीक है। मैंने सोचा कि दोनों पे काम करूं या एक पे काम करूं, तो मेरे माइंड ने कहा कि भैया एक पे काम कर लो, चाहे कमाने की बात हो या गुडविल की बात हो, ठीक है। मैंने डिसाइड किया मैं एक पे ही काम करूंगा, ठीक है। मेरे पास नॉर्मल कोई बैच नहीं होगा, मेरे पास नॉर्मल कोई बैच नहीं होगा, एक ही बैच होगा, वो गारंटीड बैच होगा। सारे टीचर्स उसी पे फोकस करेंगे, पूरी टीम उसी पे काम करेगी, ठीक है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए 3000, जिनको बहुत ज्यादा बिलीव है, जैसे 7 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट 7 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब जो भी होगा आगे, जो भी यहाँ 3 तक आएगा उसके 3000 लगेगा। नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनके 5500 फीस होगा, ठीक है। पहली पॉइंट क्लियर होगी। अच्छा सर फीस इतनी देनी है? नहीं सर, ये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसके बाद में आपको प्लस 50,000 पे करना है। इसके बाद में आपको 50,000 सेपरेटली पे करना होगा। सर वो कब पे करना है? सर वो हम आपसे तब लेंगे जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा सर वे टाइपिंग एफिशिएंसी एवरीथिंग, फाइनल सिलेक्शन तक जितने भी स्टेज होंगे सारे के सारे स्टेज का फीस है, ठीक है। जो 3000 आप दे रहे हैं, जो 5500 दे रहे हैं, इसमें आपका रिटन एग्जाम, सारी प्रैक्टिस, सारे टेस्ट पेपर, आपकी टाइपिंग, आपकी एफिशिएंसी, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको हमें पे करने हैं 50,000 सेपरेटली, ठीक है। और जस्ट ये जो सिस्टम रहेगा पूरा का पूरा, इसमें एज ए सिक्योरिटी जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो रहा है, एज ए सिक्योरिटी उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे हमारी मैनेजमेंट टीम को, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट सारी चीजें समझ के आए सर। अगर आप आ रहे हैं तो पूरी चीजें समझ के आए। अगर आप ये सारी चीजें एग्री करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सर हम ये सब कुछ कर लेंगे, इतनी बड़ी क्लासेस अटेंड कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे, सब कुछ करने को तैयार है, हमें बस सिलेक्शन चाहिए, तो आपका वेलकम है सर। अगर आपको इनमें से कोई भी शर्त ऐसी लगे जो आपको लगता है सर हम नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए शुक्रिया आपका। तो ये हो गई पूरी बैच की डिटेल, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या सिस्टम रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे बाहर के कॉल आ रहे हैं, ठीक है, कि सर हम क्या करें, हम आना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, क्या करें। भाई उन बच्चों के लिए बड़े अच्छे से समझिएगा। उन बच्चों के लिए हमने 2 चीजें की है। उन बच्चों के लिए हमने 2 हॉस्टल से डिस्कस किया है, ठीक है। 2 हॉस्टल से डिस्कस किया है। एक हॉस्टल की फीस है 4500, एक की फीस है 6000। 2 हॉस्टल से हमने डिस्कस किया है, एक की 4500 है, एक की 6000 है। बच्चा आए, दोनों हॉस्टल में एक दिन रहे,
जहां उसको कंफर्टेबल रहे वहां कंटिन्यू कर दीजिए। ये बिल्कुल सेपरेट फीस होगी, इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, ये आपकी चॉइस पे होगा आप किस हॉस्टल में रहते हैं। जो बच्चे रूम लेके रहना चाह रहे हैं वो उनकी चॉइस है, जो बच्चे खुद खाना बनाना चाह रहे हैं, टिफिन लेना चाह रहे हैं, वो सारे आपके चॉइसेस है। हमारे जो टर्म्स कंडीशन है मैंने सारे के सारे बता दिए। जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। एक ऑप्शन 4500 का है हॉस्टल का, एक 6000 का है। दोनों में एक एक दिन रहिए, आपको जहां कंफर्टेबल लगे वहां कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका पूरा दिन तो स्टडी में जाने वाला है। तो हॉस्टल में क्या करना है, मॉर्निंग का आपको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर का आपको लंच मिल जाए, ठीक है, उसके बाद डिनर हो जाए, बस सिंपल सा यही काम है आपका, और आपको सारे सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिल जाए। तो आप हॉस्टल दोनों चेक कर लीजिए, एक एक दिन जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप रहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा मैंने पूरा टाइम टेबल आपको बता दिया, किस तरह से क्या होगा, फीसेस मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर है, आप सिलेक्शन हर हाल में चाहते हैं, तो आपका वेलकम है सर। तो आई थॉट अब हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, सारे डिटेल्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। और फैकल्टीज मैं चाहे तो नाम भी अनाउंस कर सकता था फैकल्टीज के, बट मैं फिर कह रहा हूं मैं अपने फैकल्टीज के बारे में बुरा तो कहूंगा ही नहीं, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। मैं चाहूंगा कि बच्चा खुद डिसाइड करे कि टीचर जो पढ़ाने वाला है वो कैसा है। वो खुद आए, खुद देखे, खुद डेमो ले और डिसाइड करे कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है और कितना यूजफुल है हमारे लिए, ये खुद डिसाइड करे। बस इतनी सी बात बोलूंगा। जिस तरह से बीरबल सर पढ़ाते हैं, आप पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े हुए तो आइए, ठीक है। जिस तरह से वो पढ़ाते हैं बाकी टीम भी उसी तरह से वर्क करेगी, दैट्स ऑल। शायद अगर आप पढ़े हुए तो इतनी सी बात आपके लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हुए तो आपका वेलकम है, आइए आप डेमो लीजिए और एंजॉय कीजिए क्लास को, और खुद डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है सर। थैंक्स अ लॉट।